हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्लास 11th क्लास 12th नीट आईआईटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो हाइड्रोकार्बन्स मैंने इससे प्रीवियस भी लेक्चर डाले हैं बहुत सारे, आप देखना। आज उसी का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोकार्बन की एल्कीन हेलोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से एल्कीन हो सकते हैं, एल्काइन कुछ भी। तो अभी हम डबली बॉन्डेड एल्कीन्स की रिएक्शन करा रहे हैं हेलोजन्स के साथ। तो सबसे पहले अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते तो यहाँ पर को कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो क्या बनता है देखो, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इथीन से इथेन बन गया, डबल बॉन्ड हट गया। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास, अगर प्रोपीन की रिएक्शन करें, ठीक है। प्रोपीन ये आपको दिख रहा है 1 2 3 कार्बन वाले को प्रोपीन बोलते हैं, बीच में डबल बॉन्ड है। क्लोरीन क्लोरीन तो क्या बनेगा, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। मैंने नाम भी लिखा है आप लोग ले। एल्कीन से एल्काइन बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हो रही है किसी साथ, हेलोजन। हेलोजन मतलब ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। अब देखो, अगर एच की रिएक्शन हुई सिमेट्रिक एल्कीन के साथ, ठीक है। सिमेट्रिक एल्कीन के साथ अगर रिएक्शन हुई एच की, तो देखो अगर हम लोग 2 कार्बन लेते हैं तो क्या होगा, इस क्या बनेगा देखो। एच के साथ जब रिएक्शन होगी तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन रहे हैं, CH3CH2Br। सिंपली हाइड्रोजन जुड़ा है इधर, ब्रोमीन जुड़ा है इधर, या कहीं भी जोड़े हैं एक ही बात है, ठीक है। सिमेट्री की तो है। अब इस केस में देखो, यहाँ भी अगर मैं हाइड्रोजन इधर जोड़ूँ, ब्रोमीन इस वाले पे जोड़ूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो प्रोडक्ट ऐसा बना। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, ब्रोमीन इधर जोड़ूँ, हाइड्रोजन इधर जोड़ूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक एल्कीन। मतलब कि बीच से अगर आप देखो तो सिमेट्री दिख रही है ना। इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर 2 कार्बन तो इधर भी 2 कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखोगे जब आप। लेकिन अनसिमेट्रिक एल्कीन में आ जाते हैं हमारे पास अलग अलग रूल। तो पहला है मार्कोनिकॉफ रूल। अनसिमेट्रिक एल्कीन में जब एच या किसी की भी एडिशन करते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं मार्कोनिकॉफ लॉ की, जो हाइड्रोजन होगा ना, अब ये हाइड्रोजन जाएगा जहाँ पर को हमारे पास क्या है, कम हाइड्रोजन है। या बहुत सी बुकों में ऐसा लिखा होता है, जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का वो वहाँ जाएगा जहाँ पर कोई हाइड्रोजन कम है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो इधर जाएगा जहाँ पर कोई हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे समझने से बढ़िया आप लोग क्या करोगे, डबल बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज डालें तो स्टेबल हो रहे हैं ना बीच वाले कार्बन पे, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर को ब्रोमीन की रिएक्शन कर देंगे इधर, और ब्रोमीन इधर और हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो देखो ये हमारा बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा हमारा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और ब्रोमीन कहाँ जुड़ा हमारा, जहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम है, ठीक है। प्रोडक्ट तो दोनों बन रहे हैं, लेकिन मेजर होगा ये वाला मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन जुड़ेगा इधर और ब्रोमीन जुड़ेगा इधर। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल हमारा यहाँ पर को बनेगा। अगर देखो मैं कार्बोकेटाइन यहाँ बनाऊँ और हाइड्रोजन को मैं अगर इधर जोड़ूँ, तो स्टेबल नहीं बनने रहा कार्बोकेटाइन, ठीक है। समझोगे कैसे, सब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। देखते हैं अभी हम लोग और चीज़ें। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर को, ठीक है। ये देखिए अब है हमारा, अगर हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हो किसके साथ, ये है हमारा हेलोजन्स के साथ अगर रिएक्शन हो, तो देखिए क्या हो सकता है। यहाँ पर को हमारा हेलोजन जब रिएक्ट कर रहे हैं एल्कीन के साथ, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर को ले रखे हैं, ठीक है। अब जब CCl4 यहाँ पर को लिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोबारा से वेट, ये देखो ये हमने सब पढ़ लिए, ये वाले सब पढ़ लिए रिएक्शन, ठीक है। ये सब रिएक्शन पढ़ ली, ये पढ़ ली, मार्कोनिकॉफ लॉ पढ़ लिया, ठीक है। एक चीज़ नहीं पढ़ी है, क्या नहीं पढ़ी है, देखिएगा एक बार यहाँ पर को थोड़ा सा इधर देखिए, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं पढ़ रखी हम लोगों ने, ठीक है। लग रहा है ऐसा पढ़ लिया, लेकिन पढ़ी नहीं है। देखिए अब तो क्या है, अगर हेलोजन की रिएक्शन करें ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करें ब्रोमीन के साथ, हाइड्रोकार्बन ये भी हो सकता है, ये भी 4 कार्बन वाला भी, 5 वाला भी। तो देखो अब ये सिमेट्रिक हो गया या अनसिमेट्रिक हो गया। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन रहा है देखो ये, ठीक है, दिख रहा है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अगर प्रोपीन की रिएक्शन करी क्लोरीन के साथ, हाइड्रोकार्बन है जो कि प्रोपीन, तो क्या बन रहा है, एल्कीन हाइड्रोकार्बन 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है। अब रिएक्टिविटी क्या, ऑर्डर क्या होता है हाइड्रोजन हैलाइड्स का। अगर यहाँ पर कोई HI के साथ रिएक्शन हो, HBr के साथ हो या HCl के साथ हो, तो क्या होगा ऑर्डर, HI सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, फिर HBr, फिर HCl, ठीक है। अब देखिए कोई रिएक्शन है अगर हमारी सिमेट्रिक वाली, तो क्या होता है, वही दोबारा से मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। सिमेट्रिक में तो कुछ नहीं, कहीं भी H जोड़ो, कहीं भी Br जोड़ो, ठीक है, आसानी से रिएक्शन हो जाती है। ये देखिए अनसिमेट्रिक, इधर भी देखिए, अगर ये है मेरा
तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, ठीक है, मेजर। सिमेट्रिक में कहीं भी हम हाइड्रोजन जोड़ सकते, कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ो, कहीं भी ब्रोमीन। सिमेट्रिक में कोई गल नहीं है। अनसिमेट्रिक में देखो मार्कोनिकॉव लॉ लगते हैं अनसिमेट्रिक में। देखो ये है जैसे अब HBr है ना, अगर इससे प्रीवियस भी आया, देखो ये यहाँ पर को मार्कोनिकॉव लॉ HBr वाला यहाँ भी आ गया। देखो अब समझने की कोशिश करना दोबारा से। ये अनसिमेट्रिक है। HBr के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो कार्बोकेटाइन अगर मैं बीच में बनाऊँ, ठीक है, कार्बोकेटाइन अगर मैं यहाँ बनाऊँ इस वाले कार्बन पे, ये जो बीच में है सेकंड नंबर पे, तो देखो Br इधर करेगा ना रिएक्ट, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बने हैं। तो देखो लिख भी रखा है अभी यहाँ पर को मैंने तुम्हें बताने के लिए, मेजर प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट, ये भी बनेगा। ब्रोमीन यहाँ पर को भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये माइनर, ये स्टेबल नहीं है। ये प्रोडक्ट मतलब कम अमाउंट में बनेगा, ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। इसको बोलते हैं हम 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे यहाँ ब्रोमीन लगे, यहाँ लगा है ब्रोमीन और यहाँ लगा है हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। और क्यों लगे, क्योंकि मार्कोनिकॉव लॉ, इसकी मैकेनिज्म देखोगे तब समझ में आएगा। ये बॉन्ड क्लीवेज होगी इधर, पॉजिटिव इधर, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज ऐसे भी तो हो सकती थी कि इधर हो, लेकिन नहीं, क्योंकि मार्कोनिकॉव स्टेबल प्रोडक्ट मेजर वाला है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़, एंटी मार्कोनिकॉव लॉ कब लगते हैं। अब देखिए जब क्या होता है हमारे पास अनसिमेट्रिक एल्कीन में, जब परऑक्साइड लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई H2O2 हो सकता है, कुछ भी HBr के साथ होगी सबसे पहली बात तो एंटी मार्कोनिकॉव लॉ या खरास इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट। लेकिन परऑक्साइड भी होना चाहिए, जैसे यहाँ पर को क्या है C6 से H5 CO2 COO, इस टाइप से होगा। C6 से H5 होगा पहले, फिर बीच में कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हमारा क्या होगा यहाँ पर को एक ऑक्सीजन, फिर और ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C6 से H5, ठीक है। परऑक्साइड परऑक्सी लिंकेज, ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। जैसे H2O2 है तो यहाँ पर को क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड होते हैं, तो क्या बनता है देखो। अब मार्कोनिकॉव का उल्टा प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉव में मेजर प्रोडक्ट क्या बनना था, ब्रोमीन या कुछ भी अगर रिएजेंट है, यहाँ तो HBr लिया ना तब, और इसमें एंटी मार्कोनिकॉव हमेशा HBr और परऑक्साइड होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, ब्रोमीन जुड़ता है इधर जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, ऐसे बोला जाता है शॉर्टकट, लेकिन मैकेनिज्म इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। तो देखो क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा इधर, ठीक है, और ब्रोमीन जुड़ेगा इधर, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा मार्कोनिकॉव, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉव वाला। अब देखो अगर ऐसा दे रखे हम लोग को क्वेश्चन कोई इस टाइप का, हेक्सो-1ene है, मतलब कि 6 कार्बन और फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, अगर इसकी रिएक्शन करते हैं HBr के साथ तो क्या बनेगा, सिंपल लगेगा यहाँ पर को मार्कोनिकॉव लॉ, हाइड्रोजन, सॉरी वेट अ मिनट, वेट, इधर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर को मैं आप लोगों को बताता हूँ कहाँ पर को पहुँचे थे हम लोग, इसमें, ठीक है। ये इस वाले क्वेश्चन में पहुँचे थे हम लोग, ठीक है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर को मार्कोनिकॉव लॉ लगता है, इस वाले में पहुँचे थे। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा हमारा इधर और ब्रोमीन जुड़ेगा हमारा इधर, देखो प्रोडक्ट बने ना वही, कौन सा लॉ लगा, मार्कोनिकॉव लॉ, ठीक है। लेकिन अगर परऑक्साइड डाल दिया, सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही, और HBr से रिएक्शन, सबसे पहली बात तो परऑक्साइड एंटी मार्कोनिकॉव लॉ खरास इफेक्ट एक ही है, इनमें क्या होना चाहिए, परऑक्साइड होना चाहिए ये, और HBr के साथ ही होती है रिएक्शन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका जस्ट अपोजिट, ये देखो ब्रोमीन जुड़ा है इधर, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है इधर। अब देखो अगर एल्कीन की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन H2SO4 के साथ, तो क्या बनता है देखो, ऐसा प्रोडक्ट बनता है, CH3CH2 बन गया और OSO2H बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं नाम से, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 to 5 और एक ये है, तो ऐसे लिखे है, और सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन आज की, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब भी हो गया यहाँ पर को। अब देखिए एल्कीन की जब रिएक्शन होती है H2SO4 के साथ तो क्या बनता है, प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, OSO2H जो ग्रुप है ये, ठीक है, OSO2OH जो ग्रुप है वो यहाँ जुड़ जाते हैं, ठीक है, इस वाले कार्बन पे, और हाइड्रोजन इधर जुड़ जाते हैं। तो क्या बनता है, प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट, 3 कार्बन वाला। पीछे देखो ये क्या बना था यहाँ पर को, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, OSO2H जुड़ गया था, कहीं भी जुड़ो एक ही बात है, OSO2OH जुड़ गया था, जो कि यहाँ पर को लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।